हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 26 सितंबर 2020। तो 26 सितंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 24 सितंबर। तो हर साल 24 सितंबर को विश्व समुद्री डे ने समुद्री पर्यावरण के महत्व, महासागरों और समुद्री जीवन पर उद्योगों के प्रभाव और घर से दूर रहने वाले समुद्री यात्रियों की भलाई के लिए 24 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट हाल ही में कौन बनने जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिवांगी सिंह। तो ये है शिवांगी सिंह, और ये हाल ही में भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट बनने जा रही है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस डिजिटल पेमेंट ऐप ने हाल ही में टोकन जारी करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गूगल पे। तो अब हम आपको बताते हैं गूगल के बारे में। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। इसका हेड क्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में, और इसके CEO है सुंदर पिचाई। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में सेफ पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक सेफ पे लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो एक डिजिटल सुविधा है जो निकट क्षेत्र संचार इनेबल्ड POS टर्मिनल के खिलाफ बस एक स्मार्टफोन को लहराकर संपर्क रहित डेबिट कार्ड भुगतान करने की अनुमति देता है। अब हम आपको बताते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में, और इसके CEO है V वैद्यनाथन। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब हम आपको बताते हैं DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल है G सतीश रेड्डी। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश, और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, HDFC लाइफ ने किस बैंक के साथ मिलकर हाल ही में बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यस बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसके MD एंड CEO है प्रशांत कुमार, और इसके फाउंडर है राणा कपूर। अब हम आपको बताते हैं HDFC लाइफ के बारे में। HDFC लाइफ की स्थापना हुई थी 2000 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में, और इसकी CEO है विभा पडलकर। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केरल।
तो अब हम आपको बताते हैं केरल के बारे में। केरल की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, कौन सी विमानन कंपनी हाल ही में 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एयरबस। तो अब हम आपको बताते हैं एयरबस के बारे में। एयरबस की स्थापना हुई थी 18 दिसंबर 1970 में। इसका हेड क्वार्टर है नीदरलैंड के लीडेन में और इसके सीईओ है गिल्लुमे फोरी। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गिरजा शंकर मुंगाली। तो ये है गिरजा शंकर मुंगाली और इन्हीं को एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल का सदस्य नियुक्त किया गया है। अब हम आपको बताते हैं एएफसी के बारे में। एएफसी का फुल फॉर्म है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1954 में। इसका हेड क्वार्टर है मलेशिया के कुआलालंपुर में। इसके प्रेसिडेंट है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और इसका मोटो है वन एशिया वन गोल। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किसने ब्रेकिंग द कोकून @40 नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राधा नायर। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किसे वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।